अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे भी सब खैरियत है। आज आपसे कुछ ऐसा वाक़या डिस्कस करूँगा जो मेरी अपनी ही जो कह लें कि कज़न सिस्टर हैं, उनके साथ ये वाक़या हुआ। मैंने जब उनसे परमिशन ली कि मैं ये बात जो है अपने नाज़रीन से कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी, लेकिन नाम लेने से मना किया। नाज़रीन, हसद ऐसी चीज़ है जो दुश्मनी तक ले आती है। तरह के लोगों के पास जाकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। तो मैं बात स्टार्ट करूँगा जल्दी से। जो मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं बआसानी आप तक पहुँच सके। आपसे मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि मेरी जो कज़न है, जो मेरी पप्पो की बेटी हैं, उनकी जो शादी हुई है तकरीबन 4 से 5 माह हो गए हैं। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसे मामलात हुए जिसकी वजह से पूरा ख़ानदान परेशानी में रहा। इवन सबसे ज़्यादा जो मेरी कज़न जो दुल्हन थी, उनको बड़ी सी मुश्किलात का सामना हुआ। ऐसा होता है कि शादी की शॉपिंग चल रही थी और हमारे यहाँ ये डिसाइड कर दिया जाता है कि जैसे लड़की के जो है वो दिन पड़ जाते हैं, मतलब उस लड़की की जो डेट डिसाइड हो जाती है शादी की, उसके बाद उसको हर तरह का जो सफ़र है वो मना कर दिया जाता है। हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि जी उस टाइम पे ये होता है क्योंकि ये शादी का अच्छा अमल है और उसको तुड़वाने के लिए तरह तरह के शयातीन जो हैं वो ख़त्म करवाना चाहते हैं, और जो ब्राइडल है या फिर जो दूल्हा है उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरी कज़न है, जब उसकी शादी के दिन डिसाइड हुए तब से लेके शादी तक उसके साथ तरह तरह के मसले हुए। जैसे कि उसकी एक कंप्लेन बहुत वाज़िया थी और वो हम सबसे कहती थी कि ये मेरे साथ मसले हैं, लेकिन हम उसको समझाते थे कि मे बी ये एक नॉर्मल सी बात है। अब वो उसका कहना ये था कि उसको डेली मगरिब के टाइम, जब असर और मगरिब का टाइम आता है, मींस के मगरिब की अजान से थोड़ा पहले 4-5 मिनट पहले जब आप देखते हैं कि अंधेरा होने लग जाता है, सूरज जो है वो ग्रूब होता है, तो वो बताती थी कि उस टाइम पे मुझे स्मेल आती है। वो ऐसी स्मेल है कि आपने देखा होगा तो हमारी ईद कुर्बान है, बकरा ईद के दरमियान आपने देखा होगा कि लोग जो बकरे का सर या गाय का सर इसको भूनते हैं, इसकी खाल उतारते हैं, तो उससे जो स्मेल आती है, वो कहती थी कि मुझे जब उसके दिन डिसाइड हुए शादी के, तो वो कहने लगी मुझे डेली बेस पे, तो वो कहती थी कि मुझे डेली बेस पे स्मेल आती है। तो बाकी जो उनके घर वाले थे, ये जब हम भी जाते थे तो हमें तो नहीं आती थी। खैर इस बात को हमने नज़रअंदाज किया। एक बार पप्पू जो है उसको घर पर छोड़कर, और कुछ सामान था शादी का वो लेने चली गई। घर में कोई भी नहीं था। जो पप्पू और जो पुप्पा है वो चले गए मार्केट, और मेरी कज़न को कहा कि तुम घर पे रहो और हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब वो तकरीबन कहते हैं कि असर से कुछ देर पहले जो है वो मार्केट चले गए। मार्केट करीब थी और उन्होंने कहा कि हम बस आना जाना करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो समनाबाद से नए मजान तक गए, कुछ सामान चाहिए था उनको, जो लाहौर के रहायशी हैं वो इस जगह को जानते होंगे। तो उसकी शॉपिंग के लिए जब वो वहाँ गए और आते आते उनको जो है वो मगरिब हो गई। अब जब उन्होंने दरवाजे का नॉक किया, दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था, तो उनको बड़ी परेशानी होगी कि मतलब उनकी जो बेटी है वो तो घर पे है और दरवाज़ा कोई क्यों नहीं खोल रहा। खैर उन्होंने काफ़ी दरवाजे का नॉक किया, उसके मोबाइल पे कॉल्स की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ना कोई गेट खोल रहा था। तो उनको बड़ी परेशानी होगी। उनके जो भाई हैं वो शॉप पे थे, उनको कॉल की कि तुम्हारे पास चाबी है, लेके फटाफट आओ, इस तरह जो है वो तुम्हारी बहन जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। तो वो बस जल्दी जल्दी से आया और उसने वो जो चाबी है वो दरवाजे को लगाई और वो अंदर चले गए। अब क्या देखते हैं कि पूरे घर के अंदर जो मेरी कज़न है वो नहीं मिल रही। तो वो बड़े परेशान हो गए कि यार उसको तो घर पे छोड़ के गए थे। जब उसके मोबाइल पे कॉल की और उसका जो मोबाइल था वो सोफ़े के ऊपर पड़ा हुआ था, तो वो इस बात से बड़ा परेशान हो गया कि अगर वो बाहर भी जाती तो मोबाइल तो साथ लेके जाती। खैर पूरे जो घर पे है वो उसको ढूंढना शुरू हो गए। हमें भी कॉल की, मेरी वालदा को, मेरे वालिद साहब को, कि जी आप इस तरह आए, बड़ी परेशानी हो गई है। अब मगरिब का टाइम जो है, मगरिब की अज़ानें ख़त्म हो गई। अचानक से जो है मेरे कज़न ने सोचा कि मैं भी वो छत पे हो, जाके देख लेता हूँ। अब वो बताते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में हमने छत के ऊपर 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बिल्लियों के अलावा हमने कभी इतनी बिल्लियाँ नहीं देखी।
अब वो मेरा कज़न कहता है कि जैसे जैसे मैं छत की तरफ बढ़ रहा था और टेरेस का जो दरवाज़ा था, मैं अभी उसको खोलने ही वाला था, मुझे इतनी जो है वो गंदी स्मेल आई, जैसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत ज़्यादा जो बकरा या गाय के सर हों उसको जलाया जा रहा हो, और बहुत स्मेल थी। और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने जो है वो डरते डरते दरवाज़े को खोला। अब उसके ज़हन में ये था कि शायद छत के ऊपर किसी ने सर रखे हुए हैं और उनको जो है वो जलाया जा रहा है। तो कहता है कि मैंने जो है वो डरते डरते छत का दरवाज़ा खोला, और उसके बाद जो हुआ वो शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, ना कभी भूल पाऊँगा उसको। उसने कहा कि मैंने जैसे ही गेट को ओपन किया, अब मैं क्या देखता हूँ, जिस छत के ऊपर 1 या 2 बिल्ली कभी कभार आते जाते थे कि उस छत के ऊपर 100 से ज़ायद बिल्लियाँ थी, और सब के रंग ब्लैक, और सब जो है वो इस तरह रो रही थी कि जैसे उनका कोई अपना अजीज़ इस दुनिया से जा चुका, और बहुत ज़्यादा चीखो पुकार थी। और कहता है कि मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया कि हमारी छत पे 100 से ज़ायद बिल्लियाँ, और वो सब इसी गेट की तरफ देख रही थी, और मतलब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। कह रहा मैंने जल्दी से जो है वो गेट को बंद किया, और मैं जैसे ही नीचे जाने लगा तो मेरी नज़र पड़ी सामने स्टोर रूम के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार पूरा घर देख लिया तो इसको भी देख लो। कह रहा मैं बिल्लियों को देख के इतना डर गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर मैंने जल्दी से जो है वो स्टोर रूम की तरफ गया। मैंने जैसे ही डोर ओपन किया, जो कमरा है उसमें अंधेरा था, लेकिन जो मेरी बहन है वो मुझे नीचे जो है वो गिरी हुई मिली। मैंने उसी टाइम अम्मी और अब्बू को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि आप ही यहाँ पर हैं। तो हम जब ऊपर गए तो हमने देखा कि वो बिल्कुल गिरी पड़ी है, उसको कोई होश नहीं है। उसको नीचे लेकर आए, डॉक्टर को बुलवाया, और जैसे ही डॉक्टर ने इसको जो है वो उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, उसके बाद वो होश में आ गई। जब उससे पूछा कि तुम उस कमरे में कैसे पहुंची, तो उसने कहा कि मैं नीचे ही बैठी थी, मुझे ऊपर छत से आवाज़ें आई जैसे मुझे कोई बुला रहा है, तो मुझे लगा कि शायद कोई नेबर्स हैं, तो मैं छत पर चली गई। अब मैं जब छत पर गई हूँ तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला है। मैंने डोर को जो है वो नॉक किया, और मैं जब नीचे जाने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई छोटे से खरगोश का बच्चा जो है ब्लैक कलर का, वो स्टोर रूम की तरफ गया है। तो मुझे एक तजस्सुस हुआ कि हमारे घर में खरगोश कहाँ से आ सकता है। मैंने सोचा कि शायद किसी न किसी का आ गया हो, वही मुझे आवाज़ें दे रहे हो। कहती कि जैसे ही मैं स्टोर रूम के अंदर गई, मैंने देखा कि जो वो खरगोश था वो सोफ़े के नीचे चला गया। अब जब मैं सोफ़े के नीचे उसको जो है वो पकड़ने के लिए बैठी, तो मैंने क्या देखा कि जो 2 आँखें हैं, मतलब खाली 2 आँखें और बहुत बड़े साइज़ की, मीन्स कि वो खरगोश की तो नहीं थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी इंसान की आँख है। और वो 2 आँखें मुझे घूर रही थी, और मैंने मतलब फटाफट जो है मैं घबरा कर उठने लगी, मुझसे उठा ही नहीं गया, और मैं वहाँ पर ही गिरी।